सत्य को बोलने के लिए किसी वचन की जरूरत नहीं होती। सत्य को बोलने के लिए किसी वचन की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं इस जमाने में अपनी मजबूत इरादों पर, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। तो आइए, आप सबों का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज के लेक्चर 10। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट आते हैं हम आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। कहता है कि एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि वह 76 और खर्च करके, यानी 76 और खर्च करके वह 14 किताबें अधिक खरीद सकता है, और प्रति किताब औसत मूल्य एक क्या हो जाता है जी? कम हो जाता है। एक कम का मतलब 1 रुपया कम हो जाता है ना। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य ज्ञात करें। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका। ए है 15, बी है 25, सी है 20 और डी क्या है जी? 10। ये आपका बाबू सीजीएल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग बेसिक से समझने का प्रयास करते हैं, है ना। बेसिक से अगर आप समझ जाते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद तो हवा के झोंकों की तरह इतना कस के उड़ाऊंगा कि अपने आप को अगर रोक पाते हैं तो रोकना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले हमको निकालना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। निकालना है उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य, यानी एक किताब का मूल्य कितना है। तो मान लेते हैं कि एक किताब का मूल्य 100 रुपया है जी। तो किताब कितना है बाबू? 50 किताब है। तो 50 किताब का मूल्य कितना हो जाएगा जी? 50 x हो जाएगा। एक किताब का मूल्य 100 रुपया है, तो 50 किताब का 50 x हो जाएगा। आगे कहता है लेकिन वह पाता है कि 76 और खर्च करके, इतना तो खर्च करवे किया, अगर 76 अगर और खर्चा अगर करता है ना, खर्च करके वह 14 किताबें अधिक खरीद सकता है। यानी पहले से वह किताब खरीद रहा था 50 किताब, अब कितना खरीदेगा? 14 अधिक। तो 14 क्या कर दिए? जोड़ दिए। अगर ऐसा करता है तो क्या करता है, और प्रति किताब औसत मूल्य 1 कम हो जाता है। यानी पहले से उसका औसत कितना था जी? x था, और 1 क्या हो गया? कम हो गया। यानी इधर औसत बराबर फॉर्मूला क्या हुआ? कितना रुपया उसको टोटल खर्चा किया, और डिवाइडेड बाय क्या जी? वो कितना किताब खरीदा, है ना। तो उसका औसत मूल्य निकल गया, है ना। आप ऐसे समझिए, जो लड़का को अगर नहीं समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो ऐसे आप समझिए। मान लेते हैं कि आपके पिताजी 200 रुपया आपको दिए। कितना दिए जी? 200 रुपया। यानी ऊपर वाला ये रुपया है, समझिएगा। ऊपर वाला क्या है जी? रुपया में है। अब मान लेते हैं कि आपके पिताजी जब 200 रुपया दिए और आप मार्केट गए और 5 को किताब खरीद लिए, ये आपका क्या हो गया? आपका किताब हो गया, बुक हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया जी? रुपया हो गया ऊपर वाला। तो यहाँ समझिए, अगर आपके पिताजी 200 रुपया दिए और आप क्या किए जी? 5 किताब खरीदे, इसका मतलब है कि एक किताब का मूल्य कितना हो गया? तो बोलिएगा कि सर 40 रुपया हो गया। यहाँ भाग कर दिए। तो यही चीज यहाँ भी तो समझना है, यही चीज है ना, समझिएगा। तो यहाँ क्या था? एक किताब का 40 रुपया, तो यहाँ 40 का हो गया, यहाँ रुपया हो गया, यहाँ हो गया नहीं। टोटल आपको 200 रुपया मिला था, टोटल यहाँ से आपको यहाँ इतना खर्चा हुआ। यहाँ 5 किताब था, यहाँ इतना किताब है। कहीं कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना। अगर इसके बाद भी अगर आप लोग को दिक्कत है तो फिर क्या कीजिए? खान पान को ठीक ठाक कीजिए, दिमाग को बढ़ाइए, है ना। जूस और दूध जो है वो एकदम नियमित लेते रहिए, और प्रैक्टिस पूरा भरपूर कीजिए। तो अब यहाँ इतना हो गया बाबू, यहाँ तक कोई क्लियर नहीं? तो कहता क्या है कि उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो औसत मूल्य तो हम x माने हैं, यानी इसमें से x का वैल्यू निकालना है, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये 50x हो गया और प्लस 76 हो गया। अब 50 और 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 64। और 64 में एक बार 1 से गुना कर दीजिएगा तो 64x, और माइनस है 64 में 1 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा?
64। अब इधर 50x है और इधर 64x है, तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 14x हो जाएगा। ऐसे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस में नहीं लिख रहे क्योंकि इधर भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हम लिख ही नहीं रहे हैं। तो h -64 है और प्लस 76 है, तो इधर जाएगा तो -76 हो जाएगा। तो 64 और 76 जोड़ लीजिए, तो 6 4 10 की 0 कैरी 1, 7 6 13 है, कितना हो जाएगा 14। इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस वाला हम लोग कैंसिल कर दिए। अब 14 से काट लीजिए, तो 14 से 1 यानी कितना आ गया 10, यानी x का वैल्यू कितना आ गया जी 10। अब ऑप्शन किस में 10 है जी, तो आपका ऑप्शन किस में है, डी में है ना। हम आशा करते हैं कि सब बच्चा ठीक ढंग से समझा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना समझाने के बाद भी अगर किसी को अगर दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बता सकता है ना, ताकि उसके बाद भी हम सोचे, है ना, और किस तरह आपको समझाया जाए ताकि आप ठीक ढंग से समझ जाए, है ना। ऐसे हम आशा करते हैं कि सब बच्चा ठीक ढंग से समझ गया होगा। अब इसको आगे थोड़ा सा देखिए, है ना। ए मेथड तो आपका हो गया जी। अब देखिए हवा के झोंकों वाला मेथड, इस देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इस तरह से अगर हम हर क्वेश्चन को अगर हम बनाएं तो मेरा सिलेक्शन क्या है, संभव नहीं है। आज के डेट में सिलेक्शन क्या हो गया है, हार्ड हो गया है। तो अपने आप को भी उस टाइप का बनाना है और सोचना है कि अगर कहीं भी अगर दुनिया में अगर किसी भी पोस्ट के लिए अगर एक भी अगर वैकेंसी अगर निकलती है, एक भी पोस्ट के लिए अगर कोई वैकेंसी अगर निकलती है तो उसमें मेरा सिलेक्शन निश्चित है। उसको अपने आप को उस प्रकार बनाना है, उस प्रकार तपाना है, पूरा मेहनत करना है और दिखाना है कि हम भी हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को एकदम हवा की झोंकों की तरह बनाएंगे, एकदम कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे और 1 सेकंड हमारे साथ बने हुए रहिए। 1 सेकंड में इसका जवाब मिलेगा। आप भी सोचिएगा कि 1 सेकंड में कैसे जवाब मिलेगा, तो उस चीज को आप देखिए। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने भर लेट है, इसका रिजल्ट 1 सेकंड में है। ध्यान दीजिए, कहता है कि एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, ठीक, लेकिन वो पाता है कि वो 76 और खर्च करके, अगर 76 रुपये और खर्चा करता है तो 14 किताबें अधिक खरीद सकता है, यानी पहले और कुछ खर्चा किया होगा। तो कहता क्या है जी कि और प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपया कम जा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, टोटल 50 किताब है और 1 रुपया अगर कम गया तो सब में 1 रुपया कम गया जी, यानी कितना कम गया जी 50 रुपया कम गया। और 76 रुपया यहाँ है तो 50 रुपया 76 रुपया कितना हो जाएगा जी 126 रुपया, यानी उस 126 रुपया में 14 किताबें, तो एक किताब का मूल्य कितना जी 9 रुपया। तो अभी 9 रुपया है, अभी वर्तमान में 9 रुपया है, तो पहले कितना था जी 10 था, तो ना इधर 1 कम गया, तो यानी पहले 10 था, यानी आंसर क्या आ जाएगा 10। कहीं कोई दिक्कत नहीं, देखो हवा के झोंकों की तरह बात करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम आशा करते हैं कि सब लड़का समझ गया होगा, नहीं तो एक बार और इस चीज को हम बोल देते हैं। कहता है कि एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वो पाता है कि वो 76 और खर्च करके जितना पहले खर्च किया उसमें 76 अगर और ऐड कर देते हैं तो 14 किताबें अधिक खरीद सकता है ना। और प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपया कम जाता है। वह कर रहा है 14 किताबें अधिक खरीदेगा, लेकिन औसत मूल्य है वो 1 रुपया कम जा रहा है, यानी टोटल 50 गो किताब है तो 1 कम गया, तो सब में कम गया, यानी 50 कम गया। और 76 यहाँ क्या किया और खर्चा गया, तो उस 50 को 76 में हम लोग ऐड कर देंगे तो 126 आ गया, है ना, यानी 126 रुपया। यानी इस 14 बुक का मूल्य कितना हो जाएगा जी 126 रुपया हो जाएगा। तो एक बुक यानी औसत यानी 9 रुपया हो गया, तो अभी 9 रुपया है, तो पहले कितना था जी 10। आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एल, एम तथा एन का औसत वजन है ना 93 kg है। यदि एल और एम का औसत वजन 89 kg है, 89 का है, और एम तथा एन का औसत वजन जो है 96.5 kg है, तो एम का वजन कितना kg है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका। ए है 92, बी है 86, सी है 101 और डी है 95। ये भी क्वेश्चन जो है बाबू वो सीजीएल मेंस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हम बेसिक से देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एल, एम तथा एन का औसत वजन 93 kg है, तो हम हमेशा बताते हैं कि औसत का मतलब क्या, वो एक का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 3 गो है, इसमें एक का वैल्यू अगर 93 है तो तीनों का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तीनों का 93, 93, 93,
या तो ऐसे समझ सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं 93 गुना क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। एक का वैल्यू, इसका मतलब क्या, उसको इक्वल बांटना है। हम औसत का मतलब क्या है, 2 तरीके समझाते हैं। औसत का मतलब हुआ एक का वैल्यू, और वह वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। औसत का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एल एम तथा एन का औसत वजन 93 kg है, तो टोटल जो है एल प्लस एम प्लस एन का टोटल कितना हो जाएगा जी, तो 93 गुना क्या हो जाएगा, 3। कारण कि एक का 93 है तो 3 गो है, 1 2 3, तो 3 से गुना कर दिए, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या हो जाएगा 27। एकदम बेसिक से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। आय कहता है कि यदि एल और एम का औसत वजन इतना है। अब एल और एम का कह रहा है, ध्यान दीजिए, एल और एम मात्र 2 का कह रहा है, तो 2 का कितना है, 89 kg है, तो उसको 2 से गुना कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा, तो 9 दूनी 18, कैरी कितना 1, 8 दूनी 16, 16 कितना जी 17। चलिए ठीक है। आगे कहता है कि एम तथा एन का औसत वजन। अब एम और एन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एम और एन का औसत वजन जो है वो 96.5 इंटू कितना है जी 2 है। अब इसको गुना कर लीजिए, 5 दूनी 10, 0 कैरी 1, 6 दूनी 12, 1 13, 3 कैरी 1, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 19, यहाँ पॉइंट यानी कितना आ जाएगा जी 93, कितना आ जाएगा जी 93, 193 है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो जल्दी करना चाहते थे गुना तो आराम से आप ऐसे भी कर सकते थे। इसको 97 मान लीजिए, 97 इंटू 2 यानी 194, अब 0.5 इंटू 2 है तो एक आपका घट जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लेकिन हमको फाइनली निकालना क्या है, हमको एम का निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको मान लेते हैं सेकंड, है ना, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। अब फर्स्ट प्लस सेकंड को हम ऐड कर रहे हैं, इस फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ एल और एम लिख दिए, पहले एल और क्या लिख दिए एम। यहाँ देखिए, यहाँ हम एम प्लस एन लिखे, चाहे एन प्लस एम लिखे, बात एक ही है, तो फिर हम लिख दिए यहाँ एन, अब प्लस क्या है जी एम। अब देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, अब इधर भी जोड़िए, तो 8 3 11, 1 कैरी 1, 9 7 16, 17 की 7, 1 1 1 2 कितना हो गया 3 371। अब यहाँ देखिएगा एल प्लस एम प्लस एन, एल प्लस एम प्लस एन का वैल्यू कितना आया है जी 279 आया है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे 279, अब प्लस क्या है यहाँ एम, हमको एम का निकालना था, और 300 क्या हो गया 71। एकदम बेसिक से बता रहे हैं बाबू, किसी को दिक्कत नहीं। तो एम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ जी, एम बराबर ई पार्टी कितना है जी 300 कितना है 71 है। अब देखिए यहाँ 279 है, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस 279 को क्या कर देना है, आपको घटा देना है। अब यहाँ देख लीजिए, घटाइए, अब देखिए 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो इसमें से कैरी लीजिए, तो 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ये कितना बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा, 16 में 7 गया कितना 9, आई क्या हो गया कट गया, यानी कितना आ गया 92। आपका ऑप्शन किस में है जी, ए में आपका 92। यह जो मेथड जो है इसे बहुत ही बेसिक मेथड है ना। हम आशा करते हैं कि इससे आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। नहीं तो फिर अब इसका अगला मेथड आप देखिए, है ना, अगला मेथड आप देखिए जो आपका शॉर्टकट मेथड होता है, जिस मेथड का आपको इंतजार रहता है, लेकिन थोड़ा सा आप समझा देते हैं उसमें भी, क्योंकि थोड़ा सा किसी को दिक्कत नहीं हो। अब आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें क्या करेंगे कि एल एम एन का औसत वजन 93 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एल प्लस एम प्लस एन का औसत वजन कितना है 93 है। अब इसमें एकदम एवरेज को, यानी एल एम एन का औसत वजन 93 जो शुरू में लिखा हुआ है, यानी यही करेक्ट है आपका, सब का 93 वैल्यू है, उतना ही होना चाहिए। लेकिन आगे क्या कहता है, यहाँ ध्यान दीजिए, यदि एल और एम का औसत वजन 89 है, अच्छा एल और एम का औसत वजन 89 है, और ऊपर में कह रहा था कि तीनों का 93 है, और यहाँ अब एल और एम यानी इसमें से अगर एन चला गया, यानी आगे वाला में एन शामिल नहीं है, तो एन देखिए एन कितना होगा, पहले ए देखिए, यानी कहने का मतलब है कि इसमें से एन चला गया तो इसका औसत वजन कितना है 89 है, यानी कितना घट गया ये बताइए आप। तो 93 यहाँ पहले था और 89 था, तो कितना घट गया जी, आराम से जोड़ लीजिए, कितना घट गया जी, तो 89 90 91 92 93, यानी 4 घट गया आपको, है ना। तो यहाँ देखिए इसका मतलब है कि जो एन जो गया वो अपने साथ कितना 4 दूनी 8 जो है से क्या है लेकर वो चला गया। नहीं, फिर से इसको समझ लीजिए, यही चीज समझना है, क्योंकि सबका औसत वजन कितना है 93 ही था,
सबका औसत वजन एल एम एन का भी है, एन का भी औसत वजन 93 होना चाहिए। लेकिन यहाँ से क्या कह रहा है कि एल और एम और एन के बाद जो सेकेंड जो लाइन मेरा है उसमें कह रहा है कि एल और एम का औसत वजन 89 है। यानी जब एन चला गया तो अपने साथ कुछ लेकर चला गया होगा, तो ना दूसरा का आगे घट गया। तो इसका 89 हो गया, तो कितना घट गया जी? तो 4 घट गया, है ना। तो यहाँ क्या था, 2 था, तो यानी 4 दूनी क्या 8 अपने साथ लेकर चला गया। यानी एन का वैल्यू जो भी होगा वो 93 प्लस क्या होगा 8 होगा। इस मेथड द्वारा जोड़ के लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे कहता है कि तथा एन का औसत और एम तथा एन का औसत वजन इतना है। एम और किसका जी? एन का। तो यहाँ से एल का निकल जाएगा, यानी एम और एन तो इसमें है, ये है, यानी एल चला गया तो एल का वैल्यू है कितना देखिएगा। औसत वजन तो सबका 93 शुरू में, तो 93 लिखेंगे। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कम गया तो हम लोग जोड़ दिए थे, और इसमें क्या हो गया घट गया। तो यहाँ देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें बढ़ गया, इसमें क्या हो गया जी बढ़ गया। तो बढ़ गया तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। तो कितना यहाँ बढ़ गया जी? तो 93 है या 96, यानी 3.5 क्या हो गया वो बढ़ गया। तो 3.5 गुना कितना 2 यानी 7, यानी 7 क्या करेंगे हम लोग घटा लेंगे। एवरेज को बैलेंस करने के लिए, यानी एक तरह से ये जो है आपका एक डेविएशन मेथड है ना, डेविएशन के द्वारा हम लोग एवरेज को क्या कर रहे हैं बैलेंस कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो एन हो गया एल हो गया, तब एम निकालना है जी। थोड़ा समझा रहे हैं इसलिए टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो उड़ा के बता देते तो समझ में ही नहीं आता आपको। तो अब यहाँ देखिए एम यहाँ भी लिखते हैं 93। देखिए औसत सबका लिखे हैं हम 93 ही, हर हाल में औसत आपका 93 ही रहेगा, है ना। अब यहाँ जो हो रहा है घटनाक्रम उसके कारण आप समझ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, अब डेविएशन मेथड क्या कह रहा है कि बाकी जो बढ़ घट रहा है उसको आप बैलेंस उसका 0 कर दीजिए, एवरेज को हमको कंप्लीट रखना है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये 8 प्लस में है, ये -7 में है। तो यहाँ देखिए अगर ये -1 में अगर कर देते हैं तो -7 या -1 -8 हो जाएगा। इस -8 आई +8 यहाँ कट गया, तो मेरा 93 के 93 ही क्या हो गया बच गया ना जी। यानी हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। एम को निकालना था, तो एम 93 में से 1 गया, तो क्या बच गया मेरा 92। यहाँ मेरा ऑप्शन क्या आया था, बेसिक मेथड से भी आया था 92 92, और इस मेथड से भी आया है 92। कुछ नहीं, इसी लड़का को जो एकदम प्रैक्टिस रहेगा तो आराम से बनाएगा, इतना समय नहीं लेगा। यहीं से पढ़ेगा कि एल एम एन का औसत वजन 93 तो हर हाल में रहना चाहिए। अगला में एल और एम है, यानी यहाँ से एन चला गया, है ना। तो एल और एम है, तो यहाँ से एन भाग गया, तो एन जो भागा वो अपने साथ किस स्थिति में भागा वो देखिए। तो उसके कारण क्या है जी 89 है, यानी 4 घट गया, उसके भागने से 4 घट गया, यानी कहने का मतलब 1 का 4 लेकर चला गया। तो 2 है तो 4 दूनी 8, तो यहीं से 8 कर देंगे, यानी 93 प्लस क्या कर देंगे 8 यहीं से। अब अगला में क्या है जी 96.5 है। इसमें क्या है जी एम और एन है, यानी एल, यानी इसमें क्या हो गया बढ़ गया आपका, कितना बढ़ गया जी 3.5 बढ़ गया। तो 3.5 बढ़ गया, यानी 1 का 3.5 बढ़ गया, तो 2 का कितना जी 7 हो जाएगा। तो इसमें से 7 क्या कर देंगे घटा देंगे। तो दिमाग में ही रखना है, 1 में 8 जोड़े 1 में 7 घटाए, तो यहाँ डेविएशन रूल लगा देना है। तो प्लस डेविएशन रूल में क्या कर देना है कैंसिल करके यहाँ क्या कर देना है 0 कर देना है यहाँ। तो यहाँ +8 यहाँ आ गया, ये -7 आ गया, तो यहाँ -1 कर दिए, इसको काट दिए, आंसर आ गया, है ना। इतना के बाद भी जिसको दिमाग में नहीं अटा है ना, तो आराम से बेसिक मेथड बना दिए, आराम से एकदम बनाइए दादाजी वाला मेथड से, है ना। नहीं तो अपने आप को थोड़ा सा अच्छा करना है, तो दिमाग को बढ़ाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस क्या करना है अच्छा करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है थर्ड क्वेश्चन कि 7 संख्याओं का औसत यानी एवरेज 8 है। यदि उनमें से एक संख्या को जोड़ दिया जाता है, एक संख्या ऐड किया जाता है, तो औसत 9 हो जाता है। वह जोड़ी गई संख्या कितनी है ना। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है बाबू। आपका ए है 12, बी है 11, सी है 16 और डी क्या है जी आपका 14 है ना। ये आपका सीजीएल मेंस 2015 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, पहले अगर बेसिक की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, 7 संख्याओं का औसत अगर 8 है तो 7 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा जी समझी। तो 7 गुना कितना 8, तो 8 7 कितना हो जाएगा 56। यहाँ ध्यान दीजिएगा 7 संख्याओं का औसत 8 है, यानी एक का वैल्यू कितना है जी 8 है। तो टोटल 7 संख्या है, तो 7 गुना क्या हो जाएगा 8 यानी 56 हो जाएगा। अब उनमें से एक संख्या
को जोड़ दिया जाए, पहले से संख्या आपका 7 था, एक संख्या और जोड़ दिया तो कितना हो गया जी? 8 संख्या हो गया। तो औसत कितना कह रहा है जी? 9 हो गया। तो टोटल सम कितना हो जाएगा जी? 8 गुना 9 तो कितना हो जाएगा? 72। तो कहता है कि वह जोड़ी गई संख्या क्या है? क्या निकालना है जी? जोड़ी गई संख्या। यहाँ इधर काम कर दिया अभी, है ना? अब यहाँ यही समझिए, जोड़ी गई संख्या, जे मतलब जोड़ी गई, एस मतलब क्या? संख्या। यहाँ लिखने का थोड़ा कुछ और तरीका है, नहीं तो ऐसे समझिएगा, जोड़ी गई संख्या यानी एडेड नंबर आपको निकालना है। क्या निकालना है जी? एडेड नंबर निकालना है, लेकिन हम दूसरी भाषा में इसको ऐसे लिख दिए। अब यहाँ देखिए, तो जोड़ी गई संख्या क्या है? जे एस, जे मतलब जोड़ी गई, एस मतलब संख्या, जोड़ी गई संख्या। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कितना भाई जोड़ा गया? तो यहाँ देखिए, तो जितना ज़्यादा ही हो गया इसका मतलब वही जोड़ा गया है। इसमें 7 वो संख्या है, इसमें 8 संख्या है, तो ए वाला में से ए वाला क्या करेंगे? घटा लेंगे। यानी 72 में से कितना घटा लेंगे जी? आपका 56 घटा लेंगे और वही आंसर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ देख लीजिए, 12 में से 6 का कितना हो जाएगा? 6। यानी 6 कौन ऑप्शन में? इसमें है, यानी आपका 16 होगा, यानी ऑप्शन आपका सी हो गया। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले वाले लेक्चर में भी आपको बताए थे, है ना? और उस मेथड से भी आपको हम बता रहे हैं, ठीक ना? चलिए, ये आपका हो गया। अब देखिए, इसको अगर दूसरे तरह से समझिएगा तो आप कैसे समझ सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये कहता है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है, यानी कहने का मतलब है 8, 2, 3, 4, 5, 6 कितना हो गया? 7। यहाँ नीचे भी लिख दिए, 7 लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना? एक मिनट, थोड़ा सा और समझिए ठीक से। यहाँ 7 संख्या है, उसका औसत 8 है जी, यानी सबका 8-8 वैल्यू है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7। 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 वो संख्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सबका 8-8 वैल्यू है। अब देखिए, अब क्या कहता है आगे, यहाँ ध्यान दीजिए। कहता है कि जब एक संख्या और ऐड कर देते हैं, ये 7 संख्या है ना, अब ये 8 वो संख्या हो गया, तब औसत कितना हो जाता है जी? 9 हो जाता है। यानी सब 9-9 हो गया। तो सब अगर 9-9 हो गया तो यहाँ ध्यान दीजिए, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, एक संख्या यहाँ बढ़ गया। इसमें 8 संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ देखिए, तो कहता है कि तो वो जोड़ी गई संख्या क्या है ना? तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले जोड़ा गया संख्या, यानी आगे जो एगो एक्स्ट्रा बढ़ा था, ये तो हमारा 9 बढ़ा जी। यहाँ देखिए 9 बढ़ा, तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। पहले 8 था, अब 9 हो गया, यानी 1 बढ़ गया। तो 7 संख्या में 1 बढ़ गया, यानी 7 यहाँ से बढ़ गया। यहाँ 9 था, तो 9 और 7 क्या हो जाएगा? 16। अब इस तरह से बहुत जल्दी ही बहुत फास्ट बना सकते हैं। इसी को जो हवा के झोंका वाला मेथड, देखिए हवा के झोंका वाला मेथड कुछ नहीं है, वो आपका प्रैक्टिस है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका जो केवल आपका ऑप्शन ही दिखाई देगा। ऐसे देखिए, इसको हम कैसे सोच सकते हैं दूसरे रूप में जी। यहाँ 7 संख्या है, औसत यहाँ 8 है, एक संख्या जोड़ रहे हैं तो सबका औसत 9 हो रहा है, तो 9 तो मेरा यहाँ हो जा रहा है ना? इस 7 संख्या में भी 1 बढ़ गया, ताकि औसत 8 से 1 9 हो गया। तो हर संख्या में 1 बढ़ गया, तो 7 उधर से बढ़ गया और 9 यहाँ है, 9 और 7 क्या हो गया? 16। हमको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से कल भी आपको हम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है जी? 6.5 है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करें। देखिए, इसका सबसे पहले इसका जो है ना हवा वाला मेथड आप लोग जो है ना समझ लीजिए। कहता है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है ना? कितना भी अगर कोई क्रमागत संख्या है उसका जो औसत रहेगा, है ना, वही औसत क्या होता है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी, यानी शुरू वाला और लास्ट वाला के भी औसत क्या होगा? उतना ही होगा। अब ये नहीं पता है कि 8 क्रमागत संख्या कहाँ से उठाया है, लेकिन वो जहाँ से भी उठाए, है ना, अगर लगातार संख्याओं का औसत जो भी है वही औसत क्या जी? सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत होता है। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 6.5। तो 6.5 है ना? यहाँ ध्यान दीजिए कैसे इसको देखिए आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 8 लगातार कोई संख्या दिया हुआ है, हम कुछ भी ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हम 6 लगातार ले लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 1,
2 3 4 5 6। अगर इसका अगर औसत हम निकालते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 3 इधर से छाटते हैं तो 3 क्या करते हैं जी, इधर से हम लोग छाटते हैं, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए 3 तो है नहीं, इसका मतलब क्या है, हम लोग 2 जो है इधर से छाटेंगे पहले और 2 इधर से छाटेंगे, तो यहाँ 2 को बच रहा है। तो इसका हम लोग क्या सीखे थे, अगर 2 को बच रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + 4 और बटा क्या 2, यानी 7/2 तो कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। अगर वैसे नहीं समझते, अगर 3 को लेते हैं तो इसका मतलब 3 इधर से और 3 इधर से, यानी जो औसत होगा वो कहाँ होगा, वो यहाँ मेरा औसत होगा। तो यहाँ 1 बढ़ रहा है तो इसके बीच भी 1 बढ़ रहा है, यानी पॉइंट इधर और पॉइंट इधर, यानी कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। तो अब देखिए बताते हैं, तो अगर इसमें क्वेश्चन अगर बना के कहा जाए कि 6 लगातार संख्याओं का, है ना, इसके जगह पर 8 जो है 6 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है से कितना आया, 3.5 आया है। नहीं तो सबसे छोटी यानी 1 और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत निकालिए, यानी 1 और 6 का जब औसत निकालेंगे तो 1 + 6 बटा क्या करेंगे 2, यानी कितना आ जाएगा मेरा 3.5 आ जाएगा। जितना इसका औसत है उतना ही औसत कहाँ आ रहा है, यहाँ भी मेरा आ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या समझे, हम लोग यही समझे कि जब कोई भी लगातार संख्याओं का औसत जितना रहेगा उतना ही औसत क्या होगा जी, छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत भी उतना ही होगा, है ना। चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि किसी फैक्ट्री में कुल मजदूरों का साप्ताहिक वेतन, है ना, साप्ताहिक वेतन भत्ता 1534 रुपया है, एक मजदूर का साप्ताहिक भत्ता 118 रुपया है, तो फैक्ट्री में कुल मजदूरों की संख्या क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए है 16, बी है 14, सी है 13 और डी क्या है जी, आपका 12 है। ये मजदूरों की संख्या दिया हुआ है ऑप्शन में। ये आपका CHSL 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मजदूरों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। कहता है कि किसी फैक्ट्री में कुल मजदूरों का साप्ताहिक वेतन कितना दिया हुआ है जी, 1534। तो जो कुल दिया हुआ है उतना, अब बटा क्या, एक मजदूर का साप्ताहिक भत्ता कितना है 118, तो इससे भाग करेंगे तो आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 118 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ 153 है, तो पहले 1 टाइम लगेगा। 153 में से आप 118 को क्या करना है, घटाना है। तो 13 में से 8 गया, कितना बचेगा जी 5, यहाँ दिमाग में रखिए। 13 में से 8 गया कितना जी, आपका 5 बचेगा, है ना। ये 4 में से गया कितना 3, आया आपका कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा यहाँ 4। फिर 118 से कितने टाइम लगाएंगे, 3 टाइम लगाएंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा 13। यानी मजदूरों की जो संख्या जो आ गया वो क्या आ गया जी बाबू 13। ऑप्शन किस में है, सी में। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, कहने का मतलब है कि टोटल मजदूर आपके पास 13 गो मजदूर है। एक मजदूर का साप्ताहिक भत्ता कितना है 118, तो 13 का कितना हो जाएगा जी, तो 118 गुना 13 करेंगे तो हमारा 1534 मेरा हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए, अगर इस तरह का कैलकुलेशन अगर कभी भी आए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, यहाँ केवल कैलकुलेशन को सोल्व करना है और सोल्व करके आंसर लिखना है। तो आप यहाँ अगर मान लेते हैं कि अगर भाग करने में आपको समय लग रहा है तो आप जल्दी कीजिए डिजिट सम द्वारा। कैसे जी, तो यहाँ देखिए, इसको जोड़ दीजिए, 5 1 6 6 3 9 9 4 13, और 13 को सिंगल डिजिट में आप लाइए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ 8 1 9 9 1 10, 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा 4। यानी वही ऑप्शन होगा जिसका डिजिट सम 4 होगा। तो इसका डिजिट सम कितना है जी 7 है, ये नहीं होगा। इसका 5 है, ये भी नहीं होगा। 3 1 4, इसी का होगा। यहाँ 4 यहाँ 4, यहाँ 3 है, इसका भी नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे भी हम लोग जल्दी क्या कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो भी बच्चे अगर डिजिट सम वाला मेरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखिए, उसको ठीक ढंग से समझ लीजिए, ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, बहुत ही फास्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि शुभ, है ना, कहता है शुभ, गोविंदा और रेशमा का औसत वजन जो है वो 65 kg है ना। यदि शुभ और गोविंदा का औसत वजन 63 kg है और, है ना, और 2 बार लिखा गया है, एक और को आप हटा दीजिए, और गोविंदा और रेशमा का औसत वजन 70 kg है, तो गोविंदा का वजन है, आपका ऑप्शन है 4 को प्यारा प्यारा, ए है 41, बी है 71, सी है 88 और डी क्या है जी 46। ये आपका CHSL 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नाम भी बहुत प्यारा प्यारा है ना। शुभ है, शुभम है ना। शुभम को भी हम लोग प्यार से शुभ बोलते हैं, नहीं देखिए बहुत प्यारा प्यारा सब नाम है। तो एक क्वेश्चन जो आप जो देख रहे हैं, एक क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, आपको ये होमवर्क में दिया जा रहा है। इसको आपको क्या करना है, बनाना है, और जो आपका जो आंसर आएगा उसको कमेंट के माध्यम से आपको कमेंट करना है, बताना है कि आपका ऑप्शन इसमें से कौन आया, है ना। ये जो देख रहे हैं आप, जो होमवर्क देख रहे हैं, ये होमवर्क आज जो पढ़ाई जो हुआ है उसका दूसरा क्वेश्चन पर ये आधारित है ना। LMN वाला जो हम बताए हैं, है ना, उसमें बेसिक भी बताए हैं, डेविएशन लगा के भी हम बताए हैं, है ना। तो इसको आप लोग को डेविएशन लगा के आपको प्रयास करना है कि आपसे कैसे बनेगा। तो प्रैक्टिस के ख्याल से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। अगर आज का पढ़ाई अगर आप लोग को पसंद पड़ा होगा तो लाइक ज़रूर करें, और जो लड़के पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, है ना, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी हम न्यू वीडियो अगर डालते हैं तो आपके पास बिना रुकावट के, बिना परेशानी के आराम से पहुंच जाए। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके, बाय, नमस्कार।